ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता ज़रूर है, यानी कि कह सकते हैं कि जो आप चाहोगे वो मिलेगा ज़रूर। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है और हम चाहते बहुत कुछ हैं। तो जो सूत्र मुझे समझ आया, मैंने अपने जीवन में देखा कि जो भी मैंने चाहा है, आप भी देखना इसको, जो आपने चाहा है वो आपको मिला है। चाहत अगर ऊपर ऊपर है, चाहत अगर गहरी नहीं है, चाहत अगर प्राणों तक नहीं पहुंची है, चाहत अगर केवल एक विचार के रूप में आई और निकल गई, तो बहुत सारी चाहत होती हैं जो नहीं पूरी होती। और ये वरदान है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है या हमारे आसपास के परिवेश के लिए, आसपास के लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि हम जो चाहते हैं वो सब कुछ हमें नहीं मिलता। ऐसा विज्ञान कहता है कि हमारे मस्तिष्क में लगभग 60,000 थॉट प्रतिदिन आते हैं, 60,000 विचार। तो वो 60,000 विचारों में से ये मान के चलिए कि 99.9% नेगेटिव थॉट होते हैं, नकारात्मक होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, अपने को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के मन में, या कहें कि किसी व्यक्ति की चाहत होती है कि मैं किसी को मार दूं, और वो विचार तुरंत फलीभूत होता है और वो उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, और फिर इस व्यक्ति को पूरे जन्म पश्चाताप रहता है और उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। यानी कि ये अपना जीवन समाप्त कर लेता है किसी दूसरे के जीवन को समाप्त करने के साथ साथ। तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। माना किसी से हमारी दुश्मनी है, कोई झगड़ा है, कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, कोई हमारा उससे बैर है, हम चाहते हैं कि वो समाप्त हो जाए, हम उसको मार डालें। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि हम ऐसा नहीं कर पाते, या हमारी ये चाहत पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इस चाहत के साथ साथ पहले तो हम मरते हैं। जब हम किसी को मारने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हम स्वयं मरते हैं। और उसके बाद अगर हम जीवित बच भी जाएं, ये मैं स्वयं मरने की बात बहुत इंटरनल कर रहा हूँ, क्योंकि हम इतनी नेगेटिविटी से भर जाते हैं कि उसको हमने अगर मार भी दिया तो साथ साथ हम खुद मर जाते हैं, हमारा सब जीवन समाप्त हो जाता है। हम कितना कुछ इस जीवन में कर सकते थे, क्रिएटिव कर सकते थे, सृजनात्मक कर सकते थे, वो सब नहीं हो पाता। तो नेगेटिव जो थॉट हैं वो बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं, नकारात्मक चाहत बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन साथ साथ वो नकारात्मकता आपको भी पकड़ लेती है, आपको भी घेर लेती है। आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि वो आपके भीतर से शुरू हुई है। नकारात्मकता बाहर से किसी ने उकसाया होगा, या आपकी कोई इच्छा, कोई चाहत, कोई आपका मनोकामना वो पूरी नहीं हुई, या किसी व्यक्ति ने आपके अनुरूप कार्य नहीं किया, तो आपको उसके ऊपर एक गुस्सा आता है, क्रोध आता है, रिएक्शन आता है, और यहाँ तक आ जाता है कि आप उसको समाप्त करने की बात भी सोच लेते हैं, आपके मस्तिष्क में विचार आ जाता है। लेकिन ये विचार आया और गया, तो 99.9% विचार ऐसे ही आते हैं, और हम उसमें से कुछ एक दो विचार हम ऐसा भी सोचते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास अच्छी कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी प्रेमिका है, एक अच्छा परिवार है, एक अच्छी कोठी है, उसके जीवन में सब कुछ भव्य है, तो मेरे में भी होना चाहिए। लेकिन ये केवल बस एक विचार के रूप में आया और चला गया। ये कभी हम विचार नहीं करते कि उस व्यक्ति के जीवन में ये सब कुछ कैसे आया। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, या तो उसके जीवन में भाग्य से उसको प्राप्त हुआ, जिसको मैं प्रारब्ध कहता हूँ, या उसके परिश्रम से हुआ, उसकी मेहनत से हुआ।
निश्चित जब आप उसके जीवन को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो उस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है, तब वो यहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, हम मान लिया कि हमारी उम्र अभी 25 साल है और उस व्यक्ति की उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, तो उसने कितने लंबे समय तक वो सब कुछ पाने के लिए प्रयास किया, और हमने अभी शुरू ही किया है। हम किसी को देख के और ऐसा सोचने लगते हैं कि वाह, इसकी क्या किस्मत है और हमारी कैसी किस्मत है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अपने प्रति नकारात्मक विचारों से हम भर जाते हैं कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बहुत चीज़ों से हम अपने आप को नेगेटिविटी से फुलफ़िल कर लेते हैं। उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते। ये जो हमारी अपने लिए एक नेगेटिविटी है, ये हमारे जीवन में एक नेगेटिव प्रोग्राम को क्रिएट कर देती है। बस अब हमारी प्रोग्रामिंग नेगेटिविटी के लिए हो गई। अब प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे नकारात्मकता आएगी तो हम कहने लगते हैं खुद से भी और अपने आसपास के लोगों के कि देखा, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरी तो किस्मत में ही कुछ नहीं है, हम तो ऐसा भाग्य लेकर पैदा हुए हैं कि हमें तो दुख ही दुख उठाने हैं। अब ये नेगेटिव थॉट शुरू हो गए और इधर लाइफ में नेगेटिविटी का जो प्रोग्राम है वो आपने क्रिएट कर दिया। तो बहुत इसको ध्यानपूर्वक हमने अपने विचारों को देखना है और विचारों के प्रति जागरूक रहना है। जैसे ही हम जागरूक रहेंगे तो विचार ऐसे ही आते जाते दिखाई देंगे, जैसे हम सड़क के किनारे बैठ जाएं और वहाँ से गुजरने वाले व्हीकल, वहाँ से गुजरने वाले जो वाहन हैं, उनको हम देखते रहते हैं, लेकिन वो हम पे कोई प्रभाव नहीं डालते। हाँ, कोई जाना पहचाना व्यक्ति वहाँ से गुजरता है तो हम ज़रूर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि ये हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई रिलेटिव है, हमारे परिवार का व्यक्ति है, या हमसे मिलती जुलती कुछ चीज़ें होती हैं कि यही सेम कार मेरे पास है, इस नंबर की कार मेरे पास भी है, या मैं ऐसी कार लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत चीज़ें हम तुलना करने लगते हैं। तो इन विचारों का हमें पता चलता है। बाकी जो जितने भी वहाँ से व्हीकल गुजर रहे हैं, हमें कोई पता नहीं चलता, ना हम ध्यान देते। तो ऐसे ही हमारे विचारों का भी है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने एक एक विचार के प्रति होशपूर्वक रहना चाहिए। ये बड़ा कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम इसको 1 मिनट के प्रयोग से शुरू करें कि 1 मिनट के भीतर हमारे जितने भी विचार हमारे मस्तिष्क में आएंगे, हम उनको देखेंगे, हम वॉच करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। कोई नेगेटिव थॉट आता है, ठीक है, वो पास ऑन हुआ। कोई पॉजिटिव थॉट आता है तो हमें अगर उसकी ज़रूरत है तो हमें रुकना चाहिए, और फिर थॉट से थॉट क्रिएट शुरू हो जाते हैं, फिर प्लानिंग शुरू हो जाती हैं, फिर बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू हो जाती हैं, और फिर वो कार्य रूप ले लेती हैं। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ अपनी पॉजिटिविटी के लिए करना चाहिए, चाहे 1 मिनट के लिए करें। अगर उस 1 मिनट में कोई पॉजिटिव थॉट नहीं आया, माना कि मेरे जीवन में, मेरे से मतलब किसी के भी जीवन में कोई समस्या है, और समस्याएं सबके जीवन में होती हैं। बड़े से बड़े संत के जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं होती हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन के जीवन में बहुत बड़ी से बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन वो जानता है, उसको अपने ऊपर भरोसा है कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सूत्र मुझे मिलेगा। जिसे मैंने तो अपने जीवन में देखा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से मैंने होश संभाला तब से वो संघर्ष चलता आ रहा है, और लोग इसको नेगेटिव समझते हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत पॉजिटिव है। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है, वो व्यक्ति कभी विकसित नहीं हो सकता। एक इंसान की तरह, क्या एक आदमी की तरह जीता है, सुबह उठता है, खाना खाता है, कुछ काम करता है, फिर सो जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। जिसके जीवन में कुछ संघर्ष है, कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं, वो व्यक्ति विकसित होता है। और ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये हमें विकसित करने के लिए हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हैं, मैं कौन हूँ इसके लिए हैं। तो परमात्मा हमें बड़ी से बड़ी चुनौती देता है, और जब इसका प्रतिफल मिलता है, इसका रिजल्ट हमें मिलता है, तो फिर बड़े से बड़ा रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलता है, बहुत मीठा फल भी हमें इसका मिलता है। और
किसी के भी जीवन में देखना आप, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। कुछ लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो चाहोगे वो मिलेगा। आज की वीडियो का हमारा शीर्षक यही रहेगा कि जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? अब हमें निरंतर कुछ भी हमें चाहिए, पैसा चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी सोसाइटी चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, अच्छी एक लिविंग चाहिए। हमें जो भी कुछ चाहिए उसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें, और फिर उस पर सोचते तो सब हैं हम, लेकिन वो पास ऑन हो जाता है। एक विचार आया और निकल गया, नहीं, उस पर रुकिए और अब उसकी कुछ प्रोग्रामिंग करिए कि जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ इस समय हैं, माना बहुत गरीब से गरीब परिस्थितियों में है, बहुत ही सब विपरीत है, लेकिन कुछ तो आपके पक्ष में है, कुछ तो आपके फेवर में है। माना आपके पास 1,00,000 रुपये नहीं है, लेकिन 100 रुपये तो होंगे, वो भी नहीं है 1 रुपया तो होगा। तो अब उस 1 रुपये से कैसे हमें सर्वाइव करना है, किस तरह से जीवन को जीना है, कैसे अपनी आज की ज़रूरी नीड्स को पूरा करना है, और कल जो हम फ्यूचर चाहते हैं उसके लिए हमें क्या प्रोग्रामिंग करनी है, इस पे विचार करिए। तो कभी आप जब ध्यान शिविर में आएंगे तो इस पे हम कुछ प्रयोग करेंगे और विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन यहाँ शॉर्ट में मैं ये कहूँगा कि जो आप चाहते हो उसका सपना देखना शुरू करो। लोग कहते हैं सपने तो सपने ही होते हैं, नहीं, सपने ही साकार होते हैं। जो आप चाहते हैं, सबसे पहले तो आप आंख बंद कर लें, ये ध्यान का एक प्रयोग भी हो सकता है। आंखें बंद कर लें और आप जो चाहते हो उसके बारे में सोचना शुरू करें, और ये सोचें कि वो कौन सी स्कीम है, वो कौन सी पॉलिसी है, वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन से सूत्र हैं जिससे मैं वो पा सकता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। तो आपको कोई सूत्र मिलेगा, कोई मार्ग मिलेगा। हो सकता है उस मार्ग पे मिलके सफलता ना मिले, लेकिन फिर वही चिंतन कि मुझे अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली, फिर कोई मार्ग खुलेगा। जैसे आप किसी रास्ते पे चलते हैं तो एक रास्ता कहीं जाके बंद हो जाता है और वहाँ से 4 रास्ते फिर शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ हमें बहुत संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो चौराहा हमारे जीवन में आता है या बाहर जब हम कोई यात्रा करते हैं मार्ग में आता है, तो हमें वहाँ बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। बाहर की दुनिया में तो नेम प्लेट लगी होती हैं, बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड, वो बताते हैं कि आपको जिस मंजिल पे जाना है वो इस तरफ है। लेकिन भीतर की दुनिया में, और ये जो अज्ञात की दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है जहाँ सब कुछ है जो हम वहाँ से ले सकते हैं, तो वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है। वहाँ हमें थोड़ा रुकना चाहिए और भीतर की जो आवाज़ है, जिसको आत्मा की आवाज़ कहते हैं, इनर वॉइस कहते हैं, उसको सुनना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले लेने चाहिए। अक्सर हम फ़ायदे के लिए कार्य करते हैं और नुकसान हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के हमें वहाँ डिसीजन लेने की आवश्यकता है, और हमारे मस्तिष्क डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें तो एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। अब अगर 12 घंटों में इसको डिवाइड कर लें जो हम जागते हैं, या 15 घंटे में डिवाइड कर लें, तो सोचिए 1 घंटे में कितने हज़ार विचार आए। रात्रि सोने के समय की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो हम अचेतन में चले जाते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है डिसीजन लेने वाला। तो इसमें हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने का प्रयास करें, जो कि हमारी बिल्कुल सुप्त है, जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। हमें शरीर का पता है, हमें मन का पता है, लेकिन आत्मा का पता नहीं है। हमने केवल सुना है कि हम शरीर हैं, मन है और आत्मा है। अब यहाँ जो डिसीजन लेगी वो आपकी आत्मा लेगी, और आत्मा ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेती कि आपको सीधे सीधे कान पकड़ के बोलेगी कि इधर चलो, नहीं। आप थोड़ा वेट करिए, ठहरिए, और जो अंदर से एक डिसीजन आएगा, जो आत्मा की आवाज़ आएगी, उसके लिए आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। ये पूरा एग्जिस्टेंस आपको हेल्प करना शुरू करेगा। तो इस तरह से आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, और छोटे छोटे अपने गोल बना सकते हैं, छोटी छोटी अपनी विश रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें। आपके पास बहुत जादुई शक्ति है, दिन भर आपके साथ चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन उन चमत्कारों के बारे में आप कभी देखते नहीं हैं।
अगर ये छोटी छोटी जो आपकी विश पूरी होती हैं, छोटी छोटी जो इच्छाएं पूरी होती हैं, या मैं कहूँगा कि ये तो बहुत बड़ी इच्छा है। माना कि आपको चाय की इच्छा हुई, अब चाय नहीं मिली तो आप अनकम्फर्ट हो गए, आपका सब डिस्टर्ब हुआ, आपके सर में दर्द होने लगता है, आपको बॉडी पेन होने लगता है, आप कहते हैं मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे चाय नहीं मिली, या मुझे भोजन नहीं मिला, या मुझे पानी नहीं मिला, या जो भी कहें। लेकिन जैसे ही आपको चाहत होती है कि मुझे भोजन चाहिए, तो कोई रेस्टोरेंट मिल जाता है या कोई आपको ऑफ़र कर देता है। वो चाय भी हो सकती है, वो पानी हो सकता है, वो भोजन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप जब जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है तो उसके लिए थैंक्स करें, थैंक्स टू गॉड या थैंक्स टू मी। अपने आप को धन्यवाद दें। मी से मतलब मैं नहीं है, मी से मतलब माई सोल। थैंक्स टू माई सोल। सोल मतलब वो आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, उसने मेरे लिए वो सब उपलब्ध कर दिया जो मुझे चाहिए था। कोई मित्र मुझे मिला, कोई अच्छी जॉब मुझे मिली, अच्छे माता पिता मुझे मिल गए, अच्छा घर परिवार मुझे मिला, ऐसे बहुत कुछ हमें मिलता रहता है। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू करें और बड़े बड़े अपने गोल निश्चित करते चले जाएं, सफलता होती जाएगी। अब इसमें जो मेन एक सूत्र है कि जो आप चाहते हैं उसको देखना शुरू करें। मैंने कहा था कि आंख बंद कर लें और उस विचार को देखें जो आप चाहते हैं, जो आप जीवन में होना चाहते हैं, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। तो उस विचार को आप देखें। वो कुछ भी हो सकता है, वो एनलाइटनमेंट हो सकता है, वो मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड की कोई वस्तु हो सकती है, या वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई आत्मा हो सकती है, वो परमात्मा हो सकता है, वो सिद्धियाँ हो सकती हैं, वो सुख शांति समृद्धि के कुछ साधन हो सकते हैं, वो रुपया पैसा हो सकता है। तो उस विचार को आप देखें और उसकी प्लानिंग करें। लेकिन वो जो उसका रिजल्ट आपके माइंड में है, काश मेरे पास इतना पैसा होता, तो उस इतने पैसे को एक इल्यूजन पैदा करो अपने जीवन में। एक सपना देखो, एक कल्पना करो, एक विज़न देखो कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरी अलमारी पैसों से भरी होती, नोटों से भरी होती, मेरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा होता। देखो उसको, सपना देखो, विजुअलाइज होगा, वो आप कर सकते हैं। मेरे पास ऐसी कार होती, उस कार को देखो, आंखें बंद करो और अंतर आकाश में उसको देखो। हम क्या करते हैं, बहिराकाश में देखते हैं, जो आउटर स्काई है, बाहरी दुनिया है, बाहरी आकाश है, उसमें देखते हैं। हमें इनर स्काई में देखना है, इनर वर्ल्ड में देखना है। हमने आंख बंद करनी है और अंतर आकाश में देखना है कि मेरे पास एक सुंदर सा घर है और मुझे चाहिए वो एक सुंदर घर। उस घर के अंदर सब सुख सुविधाओं के साधन हैं। एक कमरा है, एक तिजोरी है, एक अलमारी है, उसमें बहुत सारे नोट भरे हुए हैं। मैं एक रिच मैन हूँ, मैं एक अमीर आदमी हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। वो एक सपना देखना शुरू करो। लोग कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने, मैं कहता हूँ कि आप मुंगेरी लाल बन जाओ। ये कैरेक्टर है, कहानी है कि मुंगेरी लाल सपना देखता है कि मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं ऐसे बिजनेस को बढ़ाऊँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा, और सपने देखता रहता है। तो ये सपने ही पूरे होते हैं। हम सब मुंगेरी लाल हैं। जो हमारे जीवन में नहीं है उसी का बारे में सोचते हैं, उसी का हम सपना देखते हैं। जो है उसको तो कभी फील ही नहीं करते। तो इसमें एक सूत्र ये भी है कि जो है उसको फील करो। बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ दिया मुझे परमात्मा ने। अब जैसे ये स्कूल में आज मैं हूँ, स्कूल के कैंपस में, ये कल्याण इंटरनेशनल स्कूल मेरे विचार में आया एक दिन। पहले आया कि मुझे एक स्कूल बनाना है, मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे समाज सेवा के लिए कुछ करना है, मुझे अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करना है। फिर इसके बारे में नाम हुआ कि नाम क्या रखा जाए, ये नाम हुआ, फिर इसकी एफिलिएशन हुई, फिर इसकी बिल्डिंग तैयार होने लगी, फिर इसमें बच्चे आने लगे। आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसमें फंड्स की ज़रूरत पड़ी तो बहुत सारे मित्रों का इसमें सहयोग मिलने लगा। तो चीज़ें तो क्रिएट हो रही हैं, एक क्रियान्वित हो गई। वो जो एक विचार था, वो जो एक प्लानिंग थी, हुआ वही है जो मैंने चाहा। मेरे पूरे जीवन की अगर मैं कहानी कहूँ तो मुझे वो सब कुछ मिला है जो मैंने चाहा। और 99% जब चीज़ें वो मुझे मिली तो फिर मैं बहुत दुखी हुआ कि अरे ये तो बड़ी मुसीबत है।
मिल तो गया, लेकिन बड़ी मुसीबत है, बड़ी टेंशन है, बड़ा तनाव है, उलझ गए हम तो निकले थे राम भजन को और हम तो कपास ओटने में लग गए। लेकिन नहीं, आपको संसार में कपास ओटनी पड़ेगी और अपने इनर वर्ल्ड में। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा आपके भीतर है। एक भीतरी जगत है, एक बाहर का जगत है। तो भीतरी जगत में निरंतर साधना करनी होगी और बाहरी जगत में निरंतर सेवा करनी होगी। तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई प्रकल्प, कोई ना कोई ऐसा आपको क्षेत्र चुनना होगा जिसमें आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन वो आपका आनंद होना चाहिए, वो आपकी खुशी होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन की हैं, मैं समय समय पे चर्चा करूंगा। मैंने एक बार आश्रम बनाने का एक विचार मेरे मन में आया और वो फलीभूत होने लगा। इस पे मैं किसी दिन आपसे चर्चा करूंगा कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। अगर हमारे विचार थोड़े कमज़ोर हैं, हमारी चाहत कमज़ोर है, तो समय लगता है। मिलता तो है लेकिन टाइम लगता है। सोचा था 5 साल पहले, मिलेगा 10 साल बाद, तब तक हम कुछ और सोचने लगते हैं। तो ये जो हमारा निरंतर सोच बदलती रहती है, चाहत बदलती रहती है, इच्छाएं बदलती रहती हैं, मनोकामनाएं बदलती रहती हैं, ये भी हमारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक ये अस्तित्व हमारी चाहत पे कार्य करना शुरू करता है, तब तक हमारी चाहत दूसरी हो जाती है, फिर हमारी चाहत तीसरी हो जाती है, फिर हम कुछ और मांगने लगते हैं। तो अस्तित्व कहता है कि पहले तुम ठहर जाओ, तुम चाहते क्या हो, तुम होना क्या चाहते हो, तुम पाना क्या चाहते हो। अगर हमारी कोई, हम ठहरे नहीं, हम कहीं रुके नहीं, तो ये अस्तित्व ठहर जाता है कि तुम पहले एक जगह ठहर जाओ। तो मैक्सिमम लोगों के जीवन में ये है कि वो भागते रहते हैं, आज ये चाहेंगे, कल ये चाहेंगे, फिर ये चाहेंगे, फिर ये चाहेंगे। अगर एक दिन में एक चाहत भी हो तो भी ठीक है। हम तो एक ही दिन में हज़ारों बार अपनी चाहत को बदल लेते हैं, अपनी विश को चेंज कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को चेंज कर लेते हैं। तो ये अस्तित्व कहें, ईश्वर कहें, या जो भी शक्ति इस ब्रह्मांड में है, वो क्या आपको दे सकती है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ठहरना होगा, एक ही विचार पे ठहरना होगा और बड़े से बड़े संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। बहुत सारे महापुरुषों की जीवनी में देखता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़े काम किए, लेकिन जब तक वो शरीर में रहे वो संघर्ष करते रहे। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद निरंतर एक संघर्ष में रहे, निरंतर। और उनके जाने के बाद वो मिशन ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन उस बीज को वो बो गए, या उनके गुरुजी के द्वारा वो बीज दिया गया था, उनको वो विचार दिया गया था सेवा का, कि समाज की सेवा करो, नर की सेवा करो, और विवेकानंद उसमें लगे रहे। जब भी विवेकानंद ने कहा कि गुरुदेव मैं कौन हूँ जानना चाहता हूँ, आत्मा क्या है जानना चाहता हूँ, या मुझे समाधि का वो जो स्वाद मिला था उसमें जाना चाहता हूँ, वो डांट देते थे कि तुम्हें समाधि की पड़ी है, तुम्हें आत्मा परमात्मा की पड़ी है, और यहाँ मेरा देश मतलब मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये सब भूखे मर रहे हैं। तो विवेकानंद उसी मिशन में लगे रहे। आज उस मिशन ने बहुत बड़ा काम कर दिया, समाज में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं वो। लेकिन स्वामी विवेकानंद अंतिम समय तक संघर्ष करते रहे, कार्य करते रहे। आज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैं देखता हूँ कि ये एक व्यक्ति के अंदर विचार आया और उन्होंने अपने 2-4 मित्रों से बात की और एक संगठन बना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आज ये विश्व का सबसे बड़ा एक संगठन है। और यहाँ कोई किसी को सैलरी तो देता ही नहीं है, कोई किसी को वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक विचार मिलता है, एक शक्ति मिलती है, एक राष्ट्र प्रेम की भावना वहाँ से जागृत होती है। और आज ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना, सबसे बड़ा कार्य कर रहा है। सीधे सीधे मुझे नहीं लगता वो किसी से कोई दान या चंदा मांगते हैं, हालांकि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और यहाँ इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो सब फलीभूत हुआ, वो सब कार्य हो रहे हैं। ना जाने कितने उनके प्रोजेक्ट हैं, कितने प्रकल्प हैं समाज सेवा के। तो विचार जो है उसमें थोड़ा प्राण होने चाहिए और ठहराव होना चाहिए हमारे भीतर, और हमें एक बहुत विराट कार्य का सपना भी देखना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, समय समय पे मैं कोशिश करूँगा, चर्चा करूँगा, जितना मेरा अनुभव है उसके अनुसार। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों और आप चाहते हैं कि आपका कोई मित्र, आपका कोई रिलेटिव भी इन विचारों को सुने, तो वीडियो को शेयर करें, साझा करें और
वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके कुछ अपने सुझाव मुझे दें, कुछ अप्रिसिएट करें और किस किस विषय पे आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने जीवन को जिया है, जीवन के हर आयाम से मैं गुजरा हूँ। ये बात अलग है कि कुछ बातें मैं खुल के नहीं कर पाता हूँ सोसाइटी की वजह से। हो सकता है एक दिन मैं खुल के बात करूँगा आपसे, और अब धीरे धीरे वो सोसाइटी का, समाज का वो डर समाप्त होता जा रहा है कि कहीं समाज ना बिखर जाए, कहीं लोग ना इधर उधर हो जाएं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पता है कि साथी हरदम साथ चलेंगे, इसके भरोसे नहीं रहना। अपने हमेशा अपने रहेंगे, इसके भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। ये अनुभव हो चुका है मुझे। तो फिर कभी और चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, छोटे छोटे वीडियो आप लोग पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं। मेरा उद्देश्य है, अगर मेरे विचारों में कुछ सत्यता है, कुछ प्रेरणा है, कुछ जीवंत है, तो ये विचार फैलने चाहिए, फलीभूत होने चाहिए। अंत में आप सबसे कहूँगा कि मेरा जो सेवा का एक प्रोजेक्ट है, प्रकल्प है, वो एजुकेशन माई मिशन। एक स्कूल हमने आप सबके सहयोग से तैयार किया है, अभी इसकी स्टार्टिंग हो गई है और हम धीरे धीरे इस पौधे को बढ़ते हुए देख रहे हैं, और एक दिन ये पौधा बहुत बड़ा होगा। ऐसे बहुत सारे स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे और हमारा समाज शिक्षित होगा, विकसित होगा। हम एक इंसान को तराश पाएंगे। जन्म तो सब लेते हैं इंसान के रूप में, लेकिन इंसान के रूप में वो मरते नहीं हैं, इंसानियत उनमें पैदा नहीं होती। तो शिक्षा उसके लिए सबसे बड़ा साधन है कि हमारे भीतर इंसानियत पैदा हो, हमारे भीतर परमात्मा अवतरित हो, हमारी आत्मा जागृत हो, हमारी आत्मा का परमात्मा में विलय हो, हम जान पाएँ अपनी आत्मा को, हम जान पाएँ उस परमात्मा को। ये मेरा प्रयास है और मैं चाहता हूँ कि ये शिक्षा, ये संस्कार बचपन से होने चाहिए। ये स्कूल की शुरुआत कैसे हुई, किस भावना से हुई, फिर किसी दिन आपसे शेयर करूँगा। हल्का सा आपको बता दूं कि मेरे जीवन में जो पहली स्मृति है, ना मेरी माँ की है, ना मेरे पिता की है, ना किसी और की है, केवल एक संत की स्मृति है। जो मैं पीछे से पीछे जब लौटता हूँ इस जीवन में, तो एक संत मुझे याद आते हैं, और वो संत, उनका स्थान है अभी यहीं पास में ही है, उनकी समाधि है पास में ही। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, फिर आपसे कुछ अपने अनुभव साझा करूँगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।